नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है 20 का दांत देखने वाले हैं। इसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप लोगों का पहला प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है। आप लोगों के पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा और ऑप्शन डी है प्रेमचंद जी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नलिन बिलोचन शर्मा। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आप लोगों का अगला प्रश्न कौन सा है। आपका अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का आप लोगों के पास ऑप्शन ए है 14 जनवरी 1915 ईस्वी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी, या 22 मार्च 1917 ईस्वी, या फिर 24 अप्रैल 1918 ईस्वी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 18 फरवरी का उनका जन्म हुआ था। कब? तो 1916 में हुआ था। किस में हुआ था? 1916 में। चलिए आगे देखते हैं अगला आपका प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए है गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, या फिर बदर घाट पटना, या फिर रानी घाट पटना। यानी कि उनका तो जो जन्म हुआ था वो हुआ था पटना में, लेकिन किस घाट में हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरघाट पटना में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा जी का? बदरघाट पटना में हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके पास कौन सा है। अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंडित राम अवतार शर्मा। क्या था उनके पिता का नाम? पंडित राम अवतार शर्मा। आगे देखते हैं अगला आपका प्रश्न कौन सा है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन ए है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, या इंद्रावती शर्मा। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रत्नावती शर्मा। इनके नलिन बिलोचन शर्मा जी के मम्मी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन ए है राम अवतार शर्मा का, नलिन बिलोचन शर्मा का, मोहन राकेश का, या फिर भीमराव अंबेडकर का। तो जो दृष्टिकोण रचना है वो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का। किनका है? नलिन बिलोचन शर्मा। आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, इस बात पर किसे गर्व होता है। भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, या फिर माता पिता को। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता को क्या है कि ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है कठपुतलियां है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है आपका मदन की उम्र क्या थी। आपके पास ऑप्शन ए है 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 9 से 10 साल, या फिर 11 से 12 साल। तो मदन की जो आयु थी वो थी 5 से 6 साल। कितनी थी? 5 से 6 साल थी मदन की आयु। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। आपके पास ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी है हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी है बैडमिंटन के खेल में, या फिर ऑप्शन डी है लट्टू के खेल में। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी आंसर। जो कासू था वो जिसको खोखा भी कहानी में खोखा भी कहा गया है, तो खोखा जो था मदन के साथ लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। किस खेल में शामिल होना चाहता था? लट्टू के खेल में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। आपके पास ऑप्शन ए है 3, 1, 2, 4। अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो इसका आंसर सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपका सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? तो 2 दांत तोड़ दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था। आपके पास ऑप्शन ए है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, या फिर सिंह साहब की फैक्ट्री में।
तो जो गिरधर लाल था यानी कि मदन के पिता जो थे वो किनके फैक्ट्री में किराने के काम करते थे, तो वो सेन साहब के फैक्ट्री में किराने के काम करते थे। किनके फैक्ट्री में? सेन साहब के फैक्ट्री में किराने के काम करते थे। आगे देखते हैं अगला आपका प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार किस रंग की थी? आपके पास ऑप्शन ए है सफ़ेद, ऑप्शन बी है काली, या ऑप्शन सी है नीली, या फिर ऑप्शन डी है लाल। तो जो सेन साहब की कार थी वो थी काली रंग की। किस कलर की थी? तो काली रंग की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। दोस्तों अगला आप लोगों का प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? माफ़ करिएगा, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? आपके पास ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 6। तो सेन साहब की जो लड़कियां थी, लड़कियों की संख्या थी उनका कितनी थी? तो 5 लड़कियां थी। इसके अलावा लड़कों की संख्या कितनी थी? तो एक लड़का था, उसको खोखा कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र कासू को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? आपके पास ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है बिजनेसमैन या इंजीनियर, और ऑप्शन डी है वकील। तो जो सेन साहब थे अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। इसके लिए सेन साहब ने डेली कासू को एक बढ़ई के साथ क्या करते थे? काम कराते थे। ठीक है, रोज 1 से 2 घंटा क्या करता था? इसका प्रैक्टिस करता था इंजीनियर बनने का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला आपका प्रश्न कौन सा है। अगला आपका प्रश्न है कि मदन किसका बेटा था? आपके पास ऑप्शन ए है सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का, या फिर पत्रकार साहब का। तो जो मदन था वो था गिरधर लाल का बेटा। किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि खोखा किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी बंगला, या फिर ऑप्शन डी हिंदी। तो जो खोखा शब्द है वो बंगाल क्या शब्द बंगला से लिया गया है। किससे लिया गया है? बंगला से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? आपके पास ऑप्शन ए है बच्चा बच्ची, बाबा दादी, भाई बहन, या फिर मकान दुकान। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? आपके पास ऑप्शन ए है मदन की, ऑप्शन बी कासू की, ऑप्शन सी लेखक की, या फिर ऑप्शन डी सोफर की। तो जो ये पांचों लड़कियां थी वो थी सेन साहब की लड़कियां, जो खोखा की क्या थी? बहन थी। किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है? आपके पास ऑप्शन ए है सभ्यता, संबंध, ड्राइवर, या फिर दयालुता। तो जो सोफर का कहानी में अर्थ बताया गया है वो बताया गया है एक ड्राइवर का। सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है 20 की कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी का उजागर करती है? आपके पास ऑप्शन ए है उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का, या वांछित वर्ग का। तो जो 20 के दांत कहानी है ये क्या करती है बाबू? ये करती है मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके अंतर विरोधों को क्या करती है? उजागर करती है। आपके पास अगला प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? आपके पास ऑप्शन ए है माता के हाथों, सेन साहब के हाथों, खोखा के हाथों, या फिर पिता के हाथों। तो जो मदन था वो अक्सर अपने पिता के हाथों यानी कि गिरधर लाल के हाथों पीटता था। किसके हाथ पीटता था? तो गिरधर लाल के हाथ पीटता था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है कि गिरधर लाल कौन है? आपके पास ऑप्शन है कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, या फिर शेफाली का पिता। तो जो गिरधर लाल है वो है मदन का पिता। किसका पिता है? मदन का पिता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? आपके पास ऑप्शन ए है 8,500, 7,500, 6,500, या फिर 5,500। तो सेन साहब की जो चमचमाती हुई काली रंग की जो गाड़ी थी वो थी 7,500 रुपये की। कितने की थी? 7,500 रुपये की। ठीक है, कितने की थी बाबू? 7,500 रुपये की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर को किससे खतरा था? आपके पास ऑप्शन ए है मदन से,
ऑप्शन ए है मदन से, ऑप्शन बी है सोफर से, ऑप्शन सी है कासू से, या फिर ऑप्शन डी है पांचों बेटियों से। सेन साहब की जो मोटर कार थी उसको कासू से खतरा थी। किससे खतरा थी? कासू यानी कि खोखा से खतरा थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किससे खतरा थी? तो खोखा से खतरा थी। आगे देखते हैं आप लोगों का अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन थी? आपके पास ऑप्शन ए है आरती, भारती, गायत्री या फिर सरस्वती। तो सेन साहब की पुत्रियों में से कौन थी? आरती थी। ठीक है, आलो, शेफाली, सीमा, रजनी और आरती। पांचवा का नाम क्या था? आरती नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला आपका प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? 15 सितंबर 1961 ईस्वी में, 14 अक्टूबर 1961 ईस्वी में, 18 नवंबर 1961 ईस्वी में, या फिर 20 दिसंबर 1961 ईस्वी में। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है मदन ने सोफर की ओर कैसे देखा था? आपके पास ऑप्शन ए है क्रोध से, भयभीत होकर, करुण होकर या ऐंठ कर। तो जो मदन था वो सोफर यानी कि ड्राइवर की ओर किस तरह से देखा था? तो वो देखा था क्रोध से, यानी कि एकदम गुस्से से देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कौन सा? अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 के दांत कैसी कहानी है? आपके पास ऑप्शन ए है ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो जो 20 की दांत है वो है मनोवैज्ञानिक कहानी। कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। इसको याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है सब PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड का लगभग 90% क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, PYQ ही होता है। बाकी का 10% जो होता है वो नया क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन ए है लट्टू घुमाने की लालच, कार छूने की जिद, या फिर रुपयों का लेन देन, या फिर फुटबॉल खेलने की इच्छा। तो इन दोनों के बीच जो झगड़ा का कारण था वो लट्टू घुमाने की ललक थी। ठीक है, किसकी ललक थी? तो लट्टू घुमाने की ललक थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? आपके पास ऑप्शन ए है कासू से, मदन से, गिरधर लाल से या फिर पत्रकार से। तो सेन साहब का सोफर यानी कि ड्राइवर था वो मदन से उलझ रहा था। किससे उलझ रहा था? मदन से। आपका बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करता था? आपके पास ऑप्शन ए है ड्राइवर, चौकीदार, किरानी या फिर मैनेजर। तो जो गिरधर लाल था वो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। किसका काम करता था? किरानी का। आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे को क्या सिखाते थे? आपके पास ऑप्शन ए है इंजीनियरिंग और औजार ठोकना, ड्राइविंग करना, पढ़ाई करना या फिर व्यापार करना। तो जो सेन साहब थे वो क्या करते थे? अपने बेटा यानी कि खोखा को इंजीनियरिंग के औजार ठोकने का सिखाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि मदन के पिता का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन ए है राम अवतार, गिरधर लाल, मुरारी लाल या फिर सोहन लाल। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो मदन के पिता का नाम था वो था गिरधर लाल। गिरधर लाल नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि कासू का दूसरा नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन ए है खोखा, छोटू, मदन या फिर बंटू। तो जो कासू का दूसरा नाम था वो नाम था खोखा। ठीक है, खोखा का अर्थ भी पता है, खोखा का अर्थ होता है बच्चा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपके मदन कासू से क्यों लड़ा? मदन जो था कासू से क्यों लड़ा? लट्टू खेल के अधिकार के लिए, कार छूने के लिए, पैसा मांगने के लिए या फुटबॉल खेलने के लिए? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लट्टू खेलने के अधिकार के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कौन सा है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? आपके पास ऑप्शन ए है मदन को, ऑप्शन बी है गिरधर लाल को, ऑप्शन सी है सोफर को या फिर ऑप्शन डी है अपने बेटे को। तो सेन साहब जो थे किसे अधिकतर फटकार लगाए थे? तो वो गिरधर लाल को फटकार लगाए थे। क्यों फटकार लगाए थे? क्योंकि गिरधर लाल का लड़का जो मदन था
उसने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। इसलिए क्या किए, सेन साहब गिरधर लाल को किरानी की जो जॉब करता था यानी नौकरी करता था, उस नौकरी से क्या किए, निकाल दिए। और निकालने के बाद से क्या किए, उसको फटकार सुनाने लगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी किस संग्रह से ली गई है? आपके पास ऑप्शन ए है 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, या फिर 17वीं शताब्दी, मापदंड, या फिर दृष्टिकोण। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। जो 20 की दांत कहानी किस संग्रह से ली गई है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि कासू के दांत किसने तोड़े थे? आपके पास ऑप्शन ए है मदन, सोफर, गिरधरलाल, या फिर सेन साहब। तो कासू का दांत तोड़ने वाला जो था वो था मदन। कासू का दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष कब बने? आपके पास ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, या फिर 1961 ईस्वी में। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1959 ईस्वी में। इसके 2 साल बाद वो 1961 ईस्वी में वो क्या कर गए, डेथ कर गए। क्या कर गए? डेथ कर गए। ठीक है, डेथ कर गए। आगे देखते हैं। अगला और लास्ट आपका प्रश्न कौन सा है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है सेन साहब, मदन, कासू, या फिर गिरधरलाल। तो 20 की कहानी जो बना गया है इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका प्रमुख पात्र है मदन, यानी कि प्रमुख पात्र यानी कि आप हीरो भी कह सकते हैं। तो 20 की दांत कहानी का हीरो कौन है? तो उसका हीरो है कौन है? तो मदन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये आज का सेशन समाप्त होता है। अब अगला सेशन आने वाला है बिहार बोर्ड हिंदी कक्षा 10 के तीसरा चैप्टर। ठीक है, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है